Yeah, hello and welcome back to the channel. It's been a very long time since I've vlogged in particular. I've not even gone for a ride because I've been caught up with a lot of work, and so yeah, I think last जो मैंने था वो अलीबाग था. उसके बाद से तो I didn't even go for any ride. मेरे को बहुत ज़्यादा काम आ गया था, बहुत ज़्यादा. I just decided कि आज Saturday है. I'll shoot some small video about what are the modifications that I've done on my bike, what are the accessories that I've put on my bike, and अगर informative लगा किसी को you want to do something changes, they can easily do that. That's the reason मैंने सोचा कि चलो आज ये बना देता हूँ. Because आई थिंक वन मोर और एक महीना तो मैं नहीं शायद जाऊँगा कोई राइड पे. बाद में कभी जाऊँगा, बट अभी फ़िलहाल के लिए तो नहीं है. एंड प्लस धूप भी बहुत बढ़ गया अभी. धूप बढ़ गया है अभी. लेजिट पसीना आ रहा है अभी. फॉर नाउ तो पसीना नहीं आ रहा बिकॉज द वेदर इज़ थोड़ा सा ठंडा है. 29 डिग्री है, बट ठीक है. तो इसलिए आई एम जस्ट गोइंग टूवर्ड्स गोराई नाउ. आई थॉट कि वहाँ पर जाएंगे और थोड़ा शूट करेंगे और बताऊँगा मैं आपको क्या क्या मॉडिफिकेशंस किया मैंने मेरे बाइक पे एंड व्हाट आर द एक्सेसरीज. मुझे बहुत टाइम से मन था यार बाइक चलाने का. मतलब इतना जनवरी से आई थिंक मेरा दिमाग में वही था यार, मैं कब एक राइड पे जाएगा बराबर से, कब एक राइड पे जा रहा. बट टाइम ही नहीं शूट हो रहा मेरे लिए. इतना काम कैसे आ गया पता नहीं यार. कभी अर्लियर आई वाज सो पैशनेट अबाउट गोइंग फॉर अ राइड, आई यूज्ड टू टेक आउट सम टाइम, बट नाउ द थिंग इज़ की सो करेंटली लाइक आई एम वर्किंग विथ ओजीवा करके एक ब्रांड है. आई एम वर्किंग with them. That's a health and fitness brand. They make products for beauty, wellness and everything. So I'm actually a content creator for them, a social content creator, like a scientific content specialist by the way. So I'm working for them. So नया जॉब था तो इसलिए उनके पे मेरे को बहुत सारे नए चेंजेस सीखने थे. नए क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है. It was a very new environment, so I was adapting more towards that, and that's the reason I think मैं उस पर ज़्यादा बाइक पे ज़्यादा फोकस ही नहीं कर पाया. I was not even traveling to office by bike. मतलब ऐसा हो गया था. I can because ऑफिस काफ़ी नियर बाय हो गया, बट फिर भी इतना टेंशन वाला माहौल नहीं बोलूँगा, बट इट्स जस्ट दैट टू ग्रास्प समथिंग न्यू इट टेक्स टाइम. तो मैं वही उस पर ज़्यादा सीख रहा था. एंड आज मेरे को फ्री टाइम मिला है तो मैं सोचा चलो भाई आज करना है. इट ऑल्सो टू मेक माई यूट्यूब एक्टिव. मैंने सोचा करेंगे आज शूट. कुछ ना कुछ तो करेंगे शूट, लेकिन करेंगे भाई. इतने टाइम से अगर नहीं करेंगे तो अरे क्या भाई क्या चल रहा है मैन, इडियट. एनीवेज भाई वो एक मैंने किया अपने आप को बाय द एंड ऑफ द ईयर और मिडल ऑफ द ईयर कभी ना कभी तो आई एम गोइंग फॉर अ ह्यूज राइड. छोटे मोटे ऐसे एक दिन 1 डे 2 डे स्टे का वो वैसा राइड नहीं होना ना, बड़ा लंबा राइड लाइक मोर देन 5 days 10 days ऐसा राइड करना. आई एम प्लानिंग माई सेल्फ. इधर मैं सोलो में जाऊँगा या फिर ग्रुप में जाऊँगा, बट पता नहीं. और कहाँ जाऊँगा वो भी मैंने डिसाइड नहीं किया है, बट आई हैव डिसाइडेड इधर नॉर्थ और इधर साउथ. इधर पूरा पैच मेरे को ऐसा मन है कि मैं पूरा साउथ करूँ पूरा, बट नॉर्थ का भी है प्लान वैसे, बट देखते हैं. आई डोंट नो इफ़ वो एग्जीक्यूट हुआ अच्छे से तो बेटर है. गोराई ना सबसे ईजीएस्ट ऑप्शन है यार. कुछ हुआ नहीं तो बस गोराई चल जाओ. कुछ है नहीं करने को, चलो गोराई चलते हैं. वैसा हो गया अभी. एंड मैंने भी बहुत सोचता हूँ यार आजकल. मैं आज बहुत सोच रहा था यार कहाँ जाऊँ राइड पे, कहाँ जाना चाहिए मुझे. गोराई नहीं, मैं चलो इधर जाता हूँ, JNPT जाता हूँ, यहाँ जाता हूँ, वहाँ जाता हूँ. मैं ऐसे सब सोच रहा था यार. पता नहीं
एट दी एंड मैं गोराई बोला कि चलो भाई गोराई घर के बाजू में ही है, वहाँ पर ही चलता हूँ। इतना आलस आ गया है। और अभी ना वो राइडिंग जैकेट भी पहनने का भी ना एक अलग मसला है ड्यूरिंग समर ना। ठीक है यार, लेकिन आई हैव वॉर्न द बेसिक्स, एक ग्लव्स और हेलमेट पहना है, द बेसिक्स तो मैंने पहना ही है, तो फिर दैट्स ओके, चलता है वो। मैं अब बहुत टाइम के बाद अभी है ना एक ऐसा प्रॉपर प्लेस मिला शायद जहाँ पर थोड़ा बहुत शूट कर सकता हूँ। आई डोंट नो, डेजर्टेड लग रहा है बट पता नहीं। सो आई विल जस्ट शूट इट क्विकली एंड जस्ट लीव। सो स्टार्टिंग विद दिस मोटरसाइकिल, फ्रॉम द फ्रंट इफ़ यू सी, this is the Royal Enfield visor that I've installed and this costed me around 3500। और इसका जो विंड ब्लास्ट रिड्यूस करता है ना बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है दैन द स्टॉक वंस, एंड दैट्स द रीज़न आई बॉट दिस वन। एंड लिटरली लाइक विंड आता है यहाँ से सूंघ करके निकल जाता है। एंड क्योंकि मैंने ये ख़रीदा बिकॉज द स्टॉक वंस डज नॉट डू अ मच बेटर जॉब एज सच। हैदराबाद राइड में मैंने बहुत गंदा फेस किया था ये, and that's the reason I decided कि I will go for this one। and उसके अलावा this is the headlight grill which is also from Royal Enfield only। this costed me around 1000 rupees and this is just to prevent any stones or gravels hitting the headlight। and also if you come here, this is the new Mad Dog Alpha that I've just installed recently। earlier मेरे पास HJG का 4x4 fog light था and but I switched to the Mad Dog Alpha I think, and it does a much better job than the HJG। और HJG में ना बहुत प्रॉब्लम भी था मेरा क्योंकि बारिश के टाइम पे आई थिंक कुछ तो वायरिंग का इशू हो गया था और वो बंद हो गया था। एंड दैट्स द रीज़न आई थॉट कि अगर अच्छा इन्वेस्टमेंट करना है, प्रीमियम करना है, तो लेट्स गो फॉर द Mad Dog Alpha बिकॉज Mad Dog इज़ मोर रिलायबल एंड उसका अच्छा भी है। कॉस्ट इफेक्टिव तो नहीं बोलूँगा 20, because this costed me around like 15,000, the whole combo, the wire harness, the dimmer and everything। so I'll show you guys the glimpse of it। जैसे रात होगा तो शायद मैं दिखा पाऊँगा अच्छे से आपको। so this is how the Mad Dog Alpha works। you see अभी मैंने switch on किया है and this is a dimmer by the way। here you can just press it on and you also have plus and minus to increase the brightness or reduce the brightness। अगर मैं इसको बार बार से if you see कम हो गया फिर बढ़ा दूँगा, कम हो गया, तो ये मुझे बहुत अच्छा फीचर लगा इसका। और दूसरा is I didn't speak about is the navigation system। this is by Simtech and this costed me around like 15,000 but I got it at 15,000 का आता है usually cost ये वाला, and this costed me around 10,000। the best part about this is that you have TPMS pressure monitor, here you can see the pressure and as well as the camera। so अभी आगे का और पीछे दोनों का कैमरा मिल जाता है इसमें। on top of it Android Auto भी है। so one thing you have to remember is that कि जो ये navigation system है इसका जो मैप्स आते हैं इट इज़ बेस्ड यूजली कार के बेसिस पे दिखाता है क्योंकि इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ कार प्ले। तो कार का जो नेविगेशन है वैसा ही दिखाएगा।
It won't show bike navigation, it will show car ka navigation. Now comes this handlebar. Again, जो handlebar है, this is particularly from Art of Motorcycle, and this does a much better job than the stock ones because ये proper touring के लिए बना है. If you see, this is the golden color. ये जो golden color का, this is particularly for touring only, and अच्छा खासा comfort भी मिलता है while riding. On top of it थोड़ा सा heighted भी है than the stock ones, so much मुझे मतलब अभी तक तो बहुत comfortable लगा है. And secondly, you see there's a lot of space here as well. So आपको अगर mount जो भी लगाना वो लगा सकते हो. जैसे if here I've added my navigation system का, and then here's the fog light का, उसके ऊपर मैं यहाँ पर mobile mount भी डाल सकता हूँ. But that depends. So this is how it looks like, and yeah, from the front ऐसा लगता है ये. The दूसरा वाला investment जो मैंने किया है, so the Art of Motorcycle, the handlebar, it costed me around 2,000 rupees, around 2,500 if you include the shipping cost and everything. 2,500 तक अच्छे से आ जाएगा. This is specifically for the Himalayan 450, but if you check on the Art of Motorcycle website, they have made it for different motorcycle as well. So you just have a look at it and see what's best suited for your bike. And for the Himalayan 450, they have it in different color as well, the black, the white and the golden. For me, the golden suits much more for the this particular Himalayan that I've got. So I think it adds more radiance to my bike. That's what I would say. The next investment that I did is the double take mirrors. Now these mirrors are quite expensive as well. It costs around 15,000 rupees. These are quite expensive if you see, and this comes with a lockable system, so no one can remove it as well. It's a very lockable system, and it is because the stock mirrors are really bad and they don't provide a good field of view as well. This has a very good field of view if you see from here and from here as well. The good thing about double take is that you get a full-time warranty as well, not on the mirror part but on the sides, so you get a full warranty as well on that. And the next investment that I did is the Auto Engina crash guard. Yes, this is by Auto Engina, this crash guard. I was particularly looking for Auto Engina because उसका मेरे को डिज़ाइन बहुत सही लगा, and I love the logo of this Auto Engina as well. You see, बहुत सारे crash guard है in the market में, but Auto Engina specifically, the way they have built it, I think I like it more, and that's the reason I purchased this one. Then I have the radiator grill. This is by Royal Enfield only. Yes, radiator grill, this costed me around 2,000 rupees, but the cost of this crash guard is around 3,500 something. It costed me that much. So the story for the Himalayan 450 का जो top rack है, मेरा story ये है कि earlier I had the Royal Enfield top rack, and it costed me around 2,000 rupees only, and it was doing a much better, मतलब अच्छा काम कर रहा था, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा था. But the thing for me is that I was looking for a top rack which is also stylish and also does the job much better. The thing is, because I don't believe in the concept of having a hard luggage. I believe in the concept of only, जब से मतलब एडवेंचर बाइक आया मैं बस सॉफ्ट लगेजेस ही कैरी करता हूँ. मेरे को हार्ड लगेजेस की ज़रूरत नहीं है, मतलब आई जेन्युइनली आई रिजेक्ट देम. मेरे को टॉप बॉक्स डालने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को नहीं पसंद है. आई बिलीव कि सॉफ्ट लगेजेस अच्छा लगता है, एंड उसमें ज़्यादा डैमेज भी नहीं होता अगर गिरेंगे भी तो. एंड प्लस इट्स वेरी कन्वीनियंट एज वेल सॉफ्ट लगेजेस. आई नो हार्ड लगेजेस के भी उसके एडवांटेजेस होते हैं, बट इन जनरल. सो मैं लास्ट आई थिंक दिसंबर एंड वीक में मैं शायद IBW जब हुआ था तब गया था, एंड आई हैड विजिटेड द Rhinox stall, and I think they have introduced a lot of items which is going to come in their 2026 calendar, which is right now. I think April, May, June में वो पूरा अच्छे से launch होगा. And I was fascinated with one thing, was the top rack. The top rack by Rhinox. This is specifically made for few bikes only. Himalayan 450 हुआ, Dominar हुआ, then you have Xpulse. तो वो सब बाइक्स के लिए उन्होंने अभी तक बनाया है. दिस इज़ यूनिवर्सल टॉप प्लेट, एंड इसके जो
डिज़ाइन है, मुझे जेन्युइनली इतना अच्छा लगा कि ना नेक्स्ट वीक IBW ख़त्म हुआ उसके नेक्स्ट वीक ही जाके मैंने परचेज़ कर लिया था, इतना अच्छा लगा था. बट या दिस इज़ लिटिल बिट एक्सपेंसिव बिकॉज द कॉस्ट फॉर दिस टॉप रैक इज़ अराउंड 5,000 रुपीज़ बिकॉज इट कम्स विद अडेप्टर प्लेट एज वेल. नीचे अगर देखोगे तो एक अडेप्टर प्लेट भी है नीचे. सो दैट्स द रीज़न आई थिंक ये कॉम्बो के साथ आता है. एंड दैट अडेप्टर प्लेस इज स्पेसिफिक फॉर सर्टन बाइक्स ओनली. जो मैंने अभी मेंशन किया था वो उसी स्पेसिफिक बाइक्स के लिए ही है. दूसरा मुझे इसका जो इन्होंने स्क्रूज दिया है, जो लूप्स दिया है, यू नो, टू पुट योर बकल्स, टू पुट योर लगेजेस वेरी वेल. दिस इज़ मतलब उन्होंने बहुत सोच समझ के डिज़ाइन किया है. एंड उनके और भी ऐसे न्यू आइटम्स आने वाले हैं इन द मार्केट. नॉट जस्ट दिस बट हार्ड लगेजेस में भी दे आर डूइंग समथिंग. जैकेट्स में भी नए जैकेट्स आर कमिंग, न्यू जैकेट्स. सो लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग फॉर Rhinox and actually I'm a huge fan of Rhinox as well. I have Rhinox gloves, Rhinox jacket. तो मुझे Rhinox बहुत पसंद है. Rhinox का tank bag also I have, so I know. तो this is one of the best investment that I think I did on the bike मेरे हिसाब से. तो बिकॉज अभी तक मैंने शायद उसको अच्छे से लेके नहीं गया मैं राइड पे, लेकिन मैं से अभी अलीबाग के राइड पे लेके गया था उसमें. बट मुझे लिटरली मेरा जो लगेज मैंने अच्छे से जो प्लेस किया था ना, कुछ ऐसे टर्बुलेंट डिस्टर्बेंस कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है. ओनली थिंग अबाउट द Rhinox का जो टॉप रैक है इज़ द प्राइस पॉइंट. क्योंकि वो जो पर्टिकुलर प्राइस पे जो बेच रहे हैं उस प्राइस पे शायद आपको ऑटो इंजिना हुआ या डिफरेंट रॉयल एनफील्ड का हुआ या ग्रैंड पिट स्टॉप का हुआ, मोटर टॉक का, उसके टॉप रैक्स भी आ जाएंगे. बट द रीज़न आई चोज Rhinox इज़ बिकॉज ऑफ द लुक्स एंड द डिज़ाइन एंड द वे इट कैरीज इटसेल्फ, नथिंग एल्स. वही है मेरा रीज़न, मैंने इसलिए लिया था. एंड आई थिंक इफ़ यू वांट टू go for the Rhinox top rack, it's not available online yet, but it is available offline. So if you go to any offline stores, you will find there definitely, and they will also help you, guide you as well how to install this directly because it's very easy to mount as well. So this is the genuinely अभी तक का जो एक्सेसरी जो मैंने अपने बाइक में इंस्टॉल किया है. एंड अगर आपको पसंद आया तो डू लेट मी नो in the comment section. I'll be providing all the links for all the accessories that I've installed on the bike. And so yes, ऐसा नहीं है कि यही है. I'll also give a full detailed video on the luggages that I have. अभी के लिए एक luggage if you see I have the Viterra Viper Pro जो मैंने शायद recently purchase किया था. And this is also a new backpack that I purchased from Rhino Walk, which is a hydration bag, but it's a 23 liter. So इसमें मेरा लैपटॉप भी बैठता है, on top of it मेरा पानी भी बैठ जाता है. मस्त चीज़ है ये. वाइपर प्रो तो बहुत बढ़िया चीज़ है. मैंने अभी उसको स्ट्रैप्स के साथ लगाया है एंड आई थिंक अभी तक हिला भी नहीं है. बट मैं उसका पूरा एक डिटेल वीडियो ना आपको बाद में बताऊँगा अच्छे से. तो अभी तक इफ़ यू हैव लाइक्ड इट टिल हियर, प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, डू शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल. अभी तो और भी राइड्स आने वाले हैं, मेरे प्लान चल रहे हैं, बट अब देखते हैं. मैं ना अभी डर मेरे को ये है कि मैं ऐसे डेजर्टेड एरिया पे आया हूँ, कोई आएगा कुछ चिल्लाएगा विल्लाएगा, मेरी फट रही है. इसलिए मैं यहाँ से अभी क्या करता हूँ ना, मैं यहाँ से वट लेता हूँ वरना मेरी फट जाएगी. चलो, सी यू गाइस डायरेक्टली इन द नेक्स्ट व्लॉग.